मिट जाएगी सब मर्यादा, तुम स्वामी हो मैं दास प्रभु। हे प्रभु, तुम स्वामी और मैं तुम्हारा दास। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारी मर्यादाएं मिट जाएंगी अगर आप मेरे चरण दबाएंगे। ऐसा जो हुआ तो मेरे प्रभु, ऐसा जो हुआ तो मेरे प्रभु, मैं किसको मुंह दिखलाऊंगा। एक दिन बोले प्रभु हनुमत से, मैं मन की प्यास बुझाऊंगा। तुम लेते रहो हनुमान यूं ही, मैं तेरे चरण दबाऊंगा। एक दिन बोले राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं भैया कि तुमने जो मेरे लिए किया है उसका कर्ज उतारने का ये छोटा सा मौका है। चूंकि मैं सिर्फ तुम्हारे चरण दबा दूं हनुमान, तो तुमने जो मेरे लिए किया है वो कर्ज उतर नहीं सकता। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे पांव दबाऊं, तुम्हारे किए गए एहसान का कुछ बोझ हल्का होगा, मेरे मन को शांति मिलेगी। लेकिन हनुमान जी महाराज कहते कि प्रभु ये इच्छा हो या परीक्षा हो, दोनों ही मुझे मंजूर नहीं। हो सकता है कि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हो कि हनुमान को मैंने अगर अयोध्या में रहने दिया तो हनुमान की भक्ति, हनुमान की सोच कहां तक बदली है। ये इच्छा हो या परीक्षा हो, दोनों ही मुझे मंजूर नहीं। ये पाप नहीं हो मुझसे, ऐ मेरे राम, ये मेरे लिए पाप है और ये पाप मुझसे नहीं होगा। ये पाप नहीं होगा मुझसे, मैं जीते जी मर जाऊंगा। ये पाप नहीं होगा मुझसे, मैं जीते जी मर जाऊंगा। एक दिन बोले हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये पाप मुझसे नहीं होगा। हनुमान जी कहते हैं कि जिन चरणों का मैंने ध्यान किया, जिन चरणों ने मुझे इस लायक बनाया, ऐसे श्री राम मेरे चरण दबाएं। भैया भैया ऐसे श्री राम मेरे चरण दबाएं, ये संभव नहीं है। राम जी के लाख अनुनय करने के बाद हनुमान जी नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि अगर आपकी इच्छा ही है कि आप मेरे चरण दबाएं तो इस जन्म में ये संभव नहीं है। ये हमारे अगले जन्म में जब आप द्वापर में उस गोकुल में कृष्ण बन के आएंगे
मैं आपकी मुरली बन के आऊंगा। आज आप मेरा पैर दबाना चाहते हैं, उसमें मेरे पूरे शरीर को दबाइएगा, और जब जब आप मेरे पूरे शरीर को दबाएंगे, मैं बीते दिनों की वो सुख भरी बातें, सुख भरी यादें आपको सुनाता रहूंगा। हनुमान जी कैसे राम जी से कह रहे हैं, मिट जाएगी इच्छा दोपहर में, गोकुल में तुम जब आओगे। कहते हैं कि द्वापर में जब गोकुल में आओगे मेरे श्याम, मेरे राम, मिट जाएगी इच्छा द्वापर में, गोकुल में जब तुम आओगे, तुम श्याम बनोगे ऐ मेरे राम, तुम श्याम बनोगे ऐ मेरे राम, मैं मुरली तेरी बन जाऊंगा, तुम श्याम बनोगे ऐ मेरे राम, मैं मुरली तेरी बन जाऊंगा, एक दिन बोले। थोड़ा आराम से, ये मंत्र ये तंत्र मुझे नहीं आते। ये उम्मीदें जो मेरी कायम है, ये उम्मीदों का दिया बुझने नहीं देता। जब जब इसके भक्तों पे कोई भीड़ आती है, ये अपनी शान समझकर भक्तों को कभी झुकने नहीं देता। इसलिए महाराज कृपया निवेदन है कि थोड़ा आराम कर लें। अब हनुमान जी ने कहा कि द्वापर में जब तुम कृष्ण बन के आओगे, मैं तुम्हारी मुरली बन के आऊंगा, मेरे पूरे शरीर को दबाना, मैं बीती हुई बातें बड़ी शान से सुनाऊंगा। कहते हैं हनुमान जी राम जी से, सुनो तुम रास रचाना सखियों संग में, धड़क सजा होठों पर, तुम रास रचाना सखियों संग में, धड़क सजाए होठों पर, तुम रास रचाना गोपियों के संग में। सुनो तुम हाथों से जब धाबोगे, कृष्ण ने सबको छोड़ा, गोपियों को छोड़ दिया, ग्वाल वालों को छोड़ दिया, यशोदा मैया को छोड़ दिया, नंद बाबा को छोड़ दिया, बरसाना छोड़ दिया, गोकुल छोड़ दी, द्वारका चले गए। लेकिन दो चीजें कभी नहीं छोड़ी, एक मुरली और एक मस्तक पे लगा वो मोर पंख। तुम हाथों से जब धाबोगे, कोई